मटकी देखो, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। क्योंकि दो सच्चे प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। कालू जी, आप सही कह रहे हैं। आपने मेरे से शादी करने के लिए हर हद पार कर दी। अगर आप उस दिन मेरे घर ना आते तो मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से कर चुके होते। हाँ मटकी, मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। कालू कौवा और मटकी कौवे के घर वाले इस शादी से राजी नहीं थे, मगर इन दोनों की सच्ची मोहब्बतों ने सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। शादी हो चुकी थी, ये दोनों अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। समय गुजरता है और कुछ दिनों बाद मटकी कौवी अंडा दे देती है। शाम को कालू जब काम से घर लौटता है। कालू जी, मुबारक हो, आप पिताजी बनने वाले हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। क्या सच में? मटकी, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। कितने समय से मुझे इस पल का इंतजार था। मटकी के अंडा देने पर कालू बहुत खुश था। फिर वो दोनों इसी तरह बातें करते रहते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू रोज की तरह आज भी सुबह काम के लिए निकल जाता है और मटकी भोजन की तलाश में। इसी तरह समय गुजरता रहता है और अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। वो दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। कालू जी, ऊपर वाले ने हमें हमारे प्यार की निशानी दे दी। कालू जी, हम इसका क्या नाम रखें? हम इसका नाम नोनू रख देते हैं। कालू जी, नोनू तो चिड़िया के बेटे का नाम है। हम इसका नाम पोपू रखेंगे। पूरे जंगल में पोपू नाम किसी का नहीं है। फिर वो अपने बच्चे का नाम पोपू रख देते हैं और ये दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। पोपू के थोड़े ही बड़े होते मटकी कभी उसको पर्वत की ओर ले जाती है और उसको उड़ना सिखाती है। पोपू भी उड़ना सीख जाता है। कालू जी, आज शाम को मैंने दूसरा अंडा दे दिया है। कुछ ही दिनों तक हमारा दूसरा बच्चा भी बाहर आ जाएगा। मटकी, दूसरा अंडा? एक बच्चा बहुत नहीं था इस महंगाई के दौर में। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हमारा पोपू घर में अकेला होता है, उसका दिल नहीं लगता। अगर दूसरा उसका भाई आ जाएगा तो उसका दिल लग जाएगा। चलो सही है कि तो तुम सही रही हो, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। थोड़े ही दिन गुजरते हैं, उस अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। वो दोनों अपने इस दूसरे बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। कालू भी दिल से इस बच्चे को स्वीकार कर लेता है। बेटा, आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, फिर आपने उड़ना भी तो सीखना है। इस तरह वो माँ बेटे बात कर रहे थे कि इतने में कालू कौवा भी काम पर से घर वापस लौट आता है। कालू जी, मुझे लग रहा है मैं दोबारा अंडा देने वाली हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा। अभी ये दोनों बात कर रहे थे कि इतने में मटकी कौवी अंडा दे देती है। मटकी, ये क्या? तुमने तो फिर से अंडा दे दिया, यानी कि तीसरा बच्चा। मैं तो तुम्हें दूसरे बच्चे का भी मना कर रहा था, मगर तुम्हारी जिद करने पर मैं मान गया था, लेकिन इसके लिए नहीं। कालू जी, ये तो ऊपर वाले की देन है, इसमें मेरा क्या कसूर है? सही कह रही हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? कसूर तो मेरा ही है, जो मैंने तुमसे शादी की। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें कौवी नहीं बल्कि अंडे देने वाली मशीन हो। कालू जी, आपको इस बच्चे से मसला क्या है? अभी तो ये दुनिया में भी नहीं आया कि आप तो इसके पीछे ही पड़ गए। मुझे मसला इसके पैदा होने से नहीं बल्कि इसके खाने से है। मैं खुद खाऊं, तुम्हें खिलाऊं या इन तीनों बच्चों को? अभी दो बच्चे हैं, जब इतनी मुश्किल से गुजारा होता है। कालू जी, आप खाने की चिंता ना करो, क्योंकि खाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है। जब वो इस दुनिया में किसी को भेजता है तो उसका रिस्क उससे पहले इस दुनिया में भेज देता है।
कालू कौवा इस तरह मटकी कौवी से लड़ता रहता है और कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है। कालू अपने बच्चे को दुनिया में देख बिल्कुल भी खुश ना था। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। आ गया मनुष्य मारा हमारी जिंदगी पर बोझ बनने के लिए। कालू जी ऐसे तो मत बोले, ये आपका ही खून है। ये मेरा खून? अगर मेरा बस चले तो मैं तो इसे गला दबाकर ही मार दूं। दिन गुजरते रहते हैं। मटकी कौवी अपने तीनों बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही थी और कालू तो अपने ही तीनों बच्चों से जलने लग गया था। कालू ना तो अपने बच्चों से बात करता और ना उनको खाने के लिए ला कर देता। वो तो मटकी कौवी से भी नफरत करने लग गया था। कालू जी मैंने आपको एक बात बतानी है। मैं जानती हूँ आपको ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। बोलो बोलो, क्या बात है? कालू जी मैं फिर से अंडा देने वाली हूँ। क्या तुम पागल हो? मैं इन 3 बच्चों को इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम चौथे की बात कर रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। कालू जी मुझे घर से ना निकाले, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमने तो पसंद की शादी की थी, साथ चीने मरने की कसमें खाई थी। अगर तुमने इस घर में रहना है तो अपने होने वाले अंडे को तोड़ना पड़ेगा। कालू जी एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? और ये तो एक बहुत बड़ा पाप है, मेरे से ये नहीं होगा। तो फिर निकल जाओ, मैं भी तुम्हारे को अपने घर में नहीं रख सकता। इसी तरह कालू मटकी को घर से निकाल देता। मटकी भी अपने तीनों बच्चों को लेकर चली जाती है और एक किराए के घर में रहने लगती है। और यहाँ कालू अकेलापन सह नहीं पाता और बीमार हो जाता है। इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। दिन पर दिन इसकी हालत खराब होती जाती है और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ मटकी अपना चौथा अंडा भी दे देती है और अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करती है। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि घर वालों से ही घर होता है।